हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे स्टेजेस एंड डेवलपमेंट पे। जैसे कि आपको पता है कि ये बीएड की सीरीज़ चल रही है और वैसे ये आपको एचटेट और सीटेट में भी हेल्प करेगी, क्योंकि यही एक मतलब ये एक चैप्टर है जो आपको चाइल्ड पेडागोगी में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में किया है अकॉर्डिंग टू रोज। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इतने स्टेजेस से होके जाता है: इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलसेंस, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 12 और 12 to 18। और अकॉर्डिंग टू सेली, इन्फेंसी रहती है 1 to 5 ईयर्स, चाइल्डहुड रहता है 3 to 6, लेट चाइल्डहुड रहता है 6 to 12 और एडोलसेंस आती है 12 to 18। कॉलेसेनिक ने डिफाइन किया है जो पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन से बर्थ तक का है वो प्री नेटल है, नियोनेटल फ्रॉम मतलब उन्होंने तो बर्थ से ही बताया, बर्थ टू 3-4 वीक्स, अर्ली इन्फेंसी, लेट इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड। देखो, ये आपको सिर्फ पढ़ने हैं कि उसमें मतलब ज़्यादा आपको जो आएंगे वो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये नॉर्मल उन्होंने बताया कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट बताया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जहाँ से शुरू करेंगे हम वो इन्फेंसी का शुरू करेंगे। हम मान के चलते हैं कि जो इन्फेंसी पीरियड है, देखो जैसे बताया गया है कि जो पीरियड है बर्थ से लेके 5 ईयर्स का, वो इन्फेंसी पीरियड हम मान के चलते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली और इस टाइम पे चाइल्ड पूरा पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहता है। वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो रिपीट करता है अपने एक्सपीरियंस को, अपने आप को प्यार करता है, वो एडजस्ट करना सीखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। और यहाँ पे ही उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है और फिजिकल एक्टिविटी है सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के अगर माने तो हर एक स्टेज ऑब्वियसली डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट है, पर जो ये पीरियड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पीरियड में जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। सेगन तो बोलते हैं कि जो चाइल्ड की लाइफ फाउंडेशन है वो पहले 2 ईयर्स में ही डिफाइन होती है। मतलब कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो अपीलिंग एज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइल्ड है मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना सीखता है ज़्यादा, और ऊपर से अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा क्या कहते हैं डिपेंडेंट होता है। तो देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन क्या आता है, मतलब वो कैसे अपने फैमिली के साथ एडजस्ट कर पाता है। तो जो फीचर्स हैं इन्फेंसी पीरियड के वो क्या है कि फास्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्फेंसी पीरियड्स के फीचर्स क्या क्या हैं। फास्ट डेवलपमेंट होती है ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। ऑब्वियसली जो फर्स्ट 3 ईयर्स हैं वो आपके ज़्यादा ग्रोथ के होते हैं, फिजिकली भी ज़्यादा ग्रोथ होती है, मेंटल भी, इमोशनल भी, सब। ठीक है, तो ये डिफाइन किया हुआ है कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट है। जो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है वो हाइट, वेट, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, जो मतलब उसके इंस्टिंक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। चाइल्ड अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखता है, वो देखता है कि वो समझता है कि हेड ये है, नेक ये है, हैंड्स ये हैं, लेग्स ये हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज़ इम्प्रूव होती है। मेंटल एक्टिविटीज़ जैसे अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, सेंसेशन, परसेप्शन करना। तो यहाँ पे चाइल्ड सीखता है कि टेस्ट क्या है, टच करना क्या है, इसका साइज़ कितना है, स्मॉल है, स्मेल करना सीखता है। ठीक है, जो चाइल्ड की एक्चुअल मेंटल पावर है वो 3rd की एज में, जब वो 3 का होता है तो एक्टिवेट हो जाती हैं। मोटर एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट होती है, मतलब कि वो मूवमेंट करना सीखता है, हैंड्स का, लेग्स का, अपने आइज़ के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है। इमोशंस बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही वो सारा देखता है कि गुस्सा, डरना, जेलसी, एंजाइटी, लव, अफेक्शन, सब वो यहाँ पे सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स। ऑब्वियसली इस एज में अपना बच्चा पेरेंट्स के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है अपने बेसिक नीड्स के लिए, जैसे फूड, क्लॉथ्स, हाउस, लव, सिक्योरिटी, सब के लिए। सेल्फ असर्शन, इस पीरियड पे बच्चों को सेल्फ असर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब वो जो हमारे बड़े हैं उनको डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साल तक तो वो अनसोशल रहता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सोशल, बट नॉर्मली अगर हम बिहेवियर देखें तो वो अनसोशल ही होते हैं। वो कुछ बच्चों के साथ मिक्स होना शुरू होते हैं। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। ऑब्वियसली इस पीरियड पे इतना इमोशन डेवलप हो जाता है, मतलब पर वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं, उनको लगता है कि जैसे मान लो कि अगर आपको कोई दूसरा बच्चा हुआ है तो फर्स्ट बच्चा सोचता है कि इसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो वो वहाँ पे ये एक इमोशनली अनस्टेबल होने के मतलब वो सैड हो जाता है या कुछ भी, मतलब रोने लगता है। स्कूल जाना होता है तब रोने लग जाता है कि मुझे घर से दूर जाना है। तो वैसे उसमें इमोशंस होते हैं पर वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी। इस यहाँ पे जो इस पीरियड में वो क्या आता है, सिर्फ रट्टा मारना सीखता है। मतलब उसके पास कोई रीजनिंग पावर नहीं है ना कि वो लॉजिक लगा के समझे कि हाँ ऐसे हो, ऐसे समझ।
ऐसे समझ में आ रहा है मुझे, या फिर मतलब उसको जो इससे बता दिया वो रट्टा लगा लेता है, अच्छा ये है तो मैं लर्न कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है फास्ट लर्निंग प्रोसेस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो लर्निंग पीरियड लर्निंग है वो बहुत फास्ट है, वो अपनी थिंकिंग पावर भी उसकी डेवलप करता है। कॉपिंग टेंडेंसी मतलब वो जैसे दूसरे करते हैं करने की कोशिश करता है, मतलब कि जैसे वो करेगा मैं उसके जैसे पेरेंट्स करते हैं वो वैसे ही करता है और उसको वही अच्छा लगता है। टाइम कंसेप्ट नॉट डेवलप मतलब कि वो उसको ये नहीं पता कि टाइम क्या है, मतलब आवर्स कितने हैं, मिनट कितने सेकंड, बस मतलब उसको इतने छोटे बच्चों को वैसे भी टाइम का वो करके कोई है भी नहीं, उसको क्या करना है, मतलब उसको नहीं पता होता कि क्या टाइम है, कितने घंटे हैं, क्या अभी दिन है रात, क्या करना है क्या नहीं, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझता है। डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, हमेशा उनके उसमें क्या रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास का नेबरहुड कैसा है, पर इंटेलेक्चुअली, ठीक है, मतलब वो इतने डेवलप नहीं होते कि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर अभी तक डेवलप नहीं होती, पर वो उनमें क्यूरियोसिटी रहती है अपने एनवायरनमेंट को जानने की। सेक्स टेंडेंसी मतलब इस पीरियड में क्या होता है कि जो चाइल्ड के पास क्या होता है, सेम सेक्स टेंडेंसी होते हैं टीनेज में, मतलब कि एक गर्ल अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और एक बॉय अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, चाइल्ड इमेजिनेटिव होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि जैसे ही विद इमेजिनेशन वो फुलफिल करता है अपनी साइकोलॉजिकल नीड, तो उसकी मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। प्लेइंग हैबिट बढ़ते हैं यहाँ पे, वो सीखना स्टार्ट करना सीखता है, मतलब कि खेलना कैसे है, मतलब अकेले खेलना शुरू करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करता है। टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट करते रहना है, उनको अच्छा लगता है ये चीज़ रिपीट करना। लैक ऑफ मॉरलिटी, ओब्वियसली उनमें मॉरलिटी नहीं होती, मतलब उनको हम क्या सिखाएं कि आप ऐसे बिहेव करो, एक्सपेक्ट करो, मतलब हम उनको धीरे धीरे सिखाते हैं पर वो एकदम से करना शुरू नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीलिंग ऑफ सेल्फ अटैचमेंट। स्मॉल चिल्ड्रन अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होते हैं और अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, तो उसके वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स सिर्फ उनसे ही प्यार करें, तो अगर कोई और आता है तो उनको वो जेलस होना शुरू हो जाता है। बेसिक इंटिक्स एज अ बेसिस ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर है स्मॉल चिल्ड्रन का वो उनके बेसिक इंटिक्स पे होता है, मतलब वो अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हैं और अपने स्टाइल में ही करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे इन्फेंसी पीरियड्स के, ठीक है। अब हम इसमें डिफाइन करेंगे कि एजुकेशन क्या रहती है इसमें। देखो आपको ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एज ए टीचर आप किसी स्कूल में जाते हो, जब आप पढ़ाने हैं, तो आपको समझ में आए कि ये बच्चा अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो उसके एज फैक्टर की वजह से है, ठीक है। अगर वो नहीं, जैसे एलकेजी के बच्चे छोटे ही होते हैं, उनको नहीं समझ में आता, अगर उनको आपसे लगाव है, अगर आप उनसे प्यार से बोल रहे हो तो वो आपसे अटैच रहेंगे और काम भी अच्छे से करेंगे। तो ये सब यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए कि आपको कैसे उनको रखना है। तो अब आता है एजुकेशन इन इन्फेंसी की, आपको कैसे वो करना है, ठीक है। देखो इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है कि चाइल्ड बहुत सारी एबिलिटीज़ का मास्टर होता है, तो ये ड्यूटी है टीचर्स की कि उसकी एबिलिटीज़ को फाइंड करे और उसके लिए वैसे ही एटमॉस्फेयर बनाए जिसमें वो अच्छा है। मतलब इस टाइम पे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चाइल्ड को, ठीक है। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत चाइल्ड को बहुत मारते हैं, मतलब बोलते हैं उसको मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करो, पर नहीं, ऐसा नहीं है कि कंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे उसको सीखने को मिले, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मतलब कैसे एजुकेशन है, प्रेजेंटिंग गुड एग्जाम्पल, हमेशा आपको उसको क्या करना है कि अच्छे एग्जाम्पल देना है, ऐसे नहीं बोलना है देखो उसको देखो वो कैसे कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं। अगर वो टीवी देख रहे हैं देखने दो, मतलब ये मत बोलो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। अगर वो उठ रहे हैं मॉर्निंग में लेट तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो गुड एग्जाम्पल दो। अच्छा है कि वो उठ रहे हैं पर उनको समझाओ, ऐसे नहीं कि कल से आपको जल्दी उठना है, कल से आपको ये करना है, तो ऐसे नहीं, मतलब धीरे धीरे एग्जाम्पल दो कि ऐसा अच्छा होता है उठना, ऐसे करना अच्छा होता है, ठीक है। एजुकेशन स्टार्ट विद बर्थ, जो भी चाइल्ड की एजुकेशन है कि जब वो अपने मदर की वॉर्म में होता है तब भी शुरू हो जाता है, तो पेरेंट्स को उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड हेल्थ ही हमेशा उसको हर एक एक्टिविटी में हेल्प करेगी, ठीक है। एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़, देखो जो एक टॉय है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको बहुत सारे टॉयज़ दो जिससे वो मूवमेंट सीखे, उनकी कलर शेप जाना शुरू करे, ताकि वो काउंटिंग करना शुरू करे, तो वो उसकी इमेजिनेशन भी बढ़ाएगा और क्रिएटिविटी भी बढ़ाएगा, ठीक है। किंडर गार्डन ऑब्वियसली सब इसी पे ही बेस्ड है। डोंट गिव रॉन्ग नोशन टू चाइल्ड अबाउट हिज मैरिड, मतलब हमेशा उसको कभी भी ये नहीं बोलना है, रॉन्ग नोशन नहीं देना है कि मतलब कि यहाँ पे क्यों उसके टाइम पे उसकी माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा होता है, मतलब हमें कभी भी उसकी गलत
जो वो हरकतें कर रहा है उसको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। लर्निंग ऑफ सोशल एटिकेट्स, हमें इम्पोज नहीं करना है, पर हमें इसको सिखाना है। जैसे किसी ने भी अगर कुछ दिया तो उसको बताओ कि अब आपको थैंक यू बोलना है। तो अगर हम उसको एटिकेट्स बताएंगे और उसके चिल्ड्रन के ऊपर छोड़ देंगे तो वो अपने आप मान लेगा कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये मुझे करना है, ठीक है। केयर अबाउट ड्रेस, फूड एंड स्लीपिंग हैबिट्स, मतलब ये जो ग्रोथ हैं स्मॉल चिल्ड्रन के बहुत क्रूशियल होते हैं। तो यहाँ पे अटेंशन जो देना चाहिए उनकी ड्रेस, फूड और स्लीपिंग हैबिट, मतलब जैसे उनको वेदर के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स पहनाना, तो वो उनसे समझ जाएंगे कि हाँ अभी ठंड आ गया तो मुझे ये कपड़े पहनने हैं या फिर ये, ठीक है। चाइल्ड्स माइंड वेरी एक्टिव, जो चाइल्ड का माइंड है वो अडल्ट की तरह यहाँ पे एक्टिव होता है। तो जितनी भी एक्टिविटी है, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, वो चलती रहती है जैसे एल्डर्स में चलती है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है स्पीड पे, मतलब हम जल्दी समझ जाते हैं, वो थोड़ा लेट समझ लेते हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी को हमें मोटिवेट करना है। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रेज एंड, देखो कुछ चिल्ड्रन प्रेज भी देते हैं और पनिशमेंट, मतलब हमें कुछ प्रिकॉशंस के साथ देनी चाहिए। मतलब ऐसे लगे कि ये लॉजिकल है, अगर उसने कुछ अच्छा किया तो आप प्रेज करो, पर पनिशमेंट भी उसको इतना ऐसे ही करो कि आपको बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं करना है कि मारना है या कुछ ऐसे करना है। तो उसको पनिशमेंट दो जिससे वो समझे कि मुझे आगे से ये नहीं करना है। नो शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजुकेशन की वो पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। मतलब ज़्यादातर आजकल क्या करते हैं कि टीचर को दे देते हैं और रिलैक्स फील करते हैं, ये गलत है। जब शुरू में जब आप और टीचर मिलके करेंगे तो उसके साथ उसको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा घर पे ही सीखता है शुरू के दिनों में। इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, मतलब आपको अपनी मदर टंग ऑब्वियसली उसको सिखाना है कि हमारी मदर टंग यही है। आपको इसमें आपको उसको शॉर्ट स्टोरीज बताओ, पोएम्स बताओ, ठीक है। तो उसको पहले मदर टंग सिखाओ, उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस सिखाओ। एस्थेटिक सेंस, मतलब स्मॉल चिल्ड्रन को ब्यूटी बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल थिंग्स उनको अट्रैक्ट करती है। तो उनको फार्म लैंड्स, गार्डन्स लेके जाओ जहाँ पे वो नए थॉट्स सीखें। 4 to 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन तो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि गुड और बैड क्या है, क्लीन और डर्टी क्या है। तो उनको नई क्लॉथ्स पहनाओ, उनको ऑप्शन दो कि आप अपनी क्लॉथ्स चूज़ करो। तो ये सब एस्थेटिक सेंस चिल्ड्रन में ग्रो करो, ठीक है। चिल्ड्रन आर द क्रिटिक ऑफ पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन ना बहुत ऑब्जर्वर होते हैं और क्रिटिक होते हैं अपने पेरेंट्स सेक्शन के। मतलब ज़्यादातर वो झूठ भी बोल देते हैं बट वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने झूठ बोल देते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दी क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे पेरेंट्स को सही लगता है वैसे हमें भी सही लगेगा, ठीक है। जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे डेवलप होना, ताकि वो समझें कि मतलब आसपास का एरिया मतलब बहुत हेल्प करते हैं चाइल्ड की कंपनी एक दूसरे को ग्रो करने में। क्यूरियोसिटी, वो बहुत क्यूरियोर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उनको पेशेंटली आंसर करो और करेक्टली आंसर करो, झूठ कभी भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फेंट पीरियड में कितना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे उनको एजुकेशन देना। हमेशा आपको गुड एग्जांपल्स देने हैं। आपका जो एजुकेशन होता है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका एजुकेशन देना है, कभी भी रॉन्ग नोशन नहीं देना उनको। सोशल एटिकेट्स सिखाना है उनको, उनकी ड्रेस, फूड और स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बताना है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे करें तो आपको उनके साथ बहुत पेशेंटली काम करना है, क्योंकि यही जो एज है वो उनकी ग्रोथ पे बहुत इम्पेक्ट करने वाली है। अगर यहीं पे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है तो ये पूरी लाइफ आपको भी सफ़र करना पड़ेगा और उनको भी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चलता रहेगा पर शायद मैं बीच में कुछ अलग थ्योरीज लेके आऊँ, क्योंकि आपको अभी तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो पता लग ही गया है, क्योंकि एचटेट पास आ रहा है तो आपको चाइल्ड पेडागोगी में ये हेल्प करेगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो कर लेते हैं, ताकि आपके बीएड का भी कवर हो जाए और एचटेट और सीटेट के लिए भी कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।